सनातन से ही क्या निकला है? हिंदू। इस टाइम पर एक और धर्म था जिसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म था? इसी को इंग्लिश में कहा जाता है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। और तीसरा एक धर्म था जिसे कहते हैं जैन धर्म। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है जैनिज्म। इज्म लगाना है बस। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। जैन भी हमें पता है 24 इसमें तीर्थंकर थे। जैसे जिनको हम भगवान मान लेते हैं, ऐसे जैन अपने भगवान को उनके नाम के आगे एक वर्ड लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड तीर्थंकर। यानी जो उनको लाइफ की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला दे उसे कहा जाएगा तीर्थंकर। महात्मा बुद्ध एक आदमी थे और इनकी कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, कैसे राजा के घर पैदा हुए, नाना के घर मम्मी जा रही थी, रास्ते में एक आम के बगीचे में इनका जन्म हो गया, फिर वापस लाए, फिर मम्मी मर गई इनकी। बताई थी वो कहानी। 7 डेज बाद फिर इनकी मौसी ने इनको पाल पोस के बड़ा किया। माथे पे से हाथ हटाओ। तो इस तरीके से ये बड़े आदमी बने। पापा ने चाहा कि ये राजा बने रहे, लेकिन इनके मन में था कि मुझे कुछ अलग करना है। फिर देखो, याद करो, एक दिन रात में अपना घर छोड़ के चले गए, एक नदी क्रॉस करके जंगल में। कहानी याद होगी ना सबको। उनका ही तो धर्म क्या कहलाया? बुद्धिज्म। तो ये सब चीजें एंशिएंट टाइम पर थी। इनके बाद क्या हुआ बेटा? धीरे 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 ना हर चीज एक रूल है। हर चीज पहले ग्रोथ स्टार्ट करती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, फिर वो पीक पे पहुंचती है। फिर उसके बाद अगर काम ना किया जाए ना, ध्यान ना दिया जाए, तो वो नीचे भी गिरती है। ये इंसान के साथ भी होता है। अभी आप लोग इस सफर में हो, चढ़ते 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 यहां से अभी आपको बहुत दूर जाना है, बहुत अच्छा इंसान बनना है, अच्छी आदतें सीखनी है, अच्छे ढंग से बैठना, बातें करना, देखना, अच्छी जबान बोलना। ये भी हम लोगों का ग्रोथ की स्टार्टिंग है। हाथ नीचे करो, मुंह में हाथ नहीं जाना चाहिए किसी के भी। बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो हमारा ना एंशिएंट टाइम बहुत अच्छा था, लेकिन फिर उसमें कुछ कमियां आई, काम नहीं हुआ, वो नीचे गिरा। तो एक नई चीज को जगह मिली। वो नई चीज क्या थी? इन तीनों से अलग एक नई चीज इंडिया में आई, जिसे हम कहते हैं एक नया धर्म इंडिया में आया, और उसी को कहा जाता है इस्लाम। जो लोग इस्लाम को मानते थे उन्हीं लोगों को नाम दिया गया कि ये लोग हैं मुसलमान। तो मुसलमान कोई धर्म नहीं है बेटा, मुसलमान तो कम्युनिटी को कहते हैं। कौन से धर्म को मानते हैं लोग? इस्लाम। हिंदू कौन है जो किस धर्म को माने? किसको? सनातन या हिंदू धर्म को। और बुद्धिस्ट कौन कहलाते हैं? जो बौद्ध की बातों को माने। जो जैन की बातों को माने वो जैनी कहलाते हैं। ऐसे नाम है ना सबके। ये थे एंशिएंट। ये है बेटा जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है 2 चैप्टर्स में। एक चैप्टर का नाम है दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, और एक चैप्टर का नाम है मुगल पीरियड। अब क्या हुआ देखो, लंबे टाइम तक, बहुत ध्यान से सुनना, लंबे टाइम तक हमारे भारत पर, दिल्ली पर, आसपास के बड़े इलाके पर, और फिर कंप्लीट इंडिया प्लस नेबरिंग कंट्रीज में जिन लोगों ने राज किया, दे ऑल वर मुस्लिम्स। वो सब क्या थे? मुस्लिम्स। हमारे यहाँ पर अगर मैं आपको फिगर्स में लिख के बताऊं, 1206 से मुस्लिम लोगों ने राज करना शुरू किया। फर्स्ट वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहला जिसने हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्टी पर पहला राज किया। वो कौन आदमी था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां से स्टार्ट होके बेटा ये फिर 1857 तक जितने लोग रहे, ऑल ऑफ देम वर मुस्लिम्स। ये सब मुस्लिम थे, मेजॉरिटी। इक्का दुक्का कोई अगर आया वो भी मुस्लिम बन गया था। तो ये देखो कितने सारे साल, सोचो 1200 से 1300 कितने इयर्स हुए? 100। फिर 13 से 1400, फिर 100, 1500, 1600, 1700, 1800। तो कितने लंबे टाइम तक तुम इमेजिन करो इंडिया पर किन लोगों ने राज किया? जो क्या थे? मुस्लिम्स। इसीलिए ना बेटा आप लोग इतने लंबे टाइम पीरियड को आप भूल थोड़ी ना सकते हैं, इसीलिए हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहले चैप्टर को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कह लो या डायनेस्टी कह लो, दिल्ली सल्तनत। सल्तनत वर्ड पता है क्या है? ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारे राजा का राज्य है। राज्य का मतलब उसकी टेरिटरी। ऐसे ही सल्तनत का मतलब वो इलाका जहां सुल्तान राज करता है। सुल्तान सोच के तुम सोचते होगे सुल्तान वो सलमान खान वाला सुल्तान एक कैरेक्टर था वो, लेकिन यहाँ सुल्तान का मतलब टाइप ऑफ किंग मान लो। किंग को इंग्लिश में किंग कहते हैं, हिंदी में राजा कहते हैं, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो राजा को क्या बोलती है? सुल्तान। तो सुल्तान जिस एरिया पे राज करेगा वो क्या कहलाएगी? उसकी सल्तनत।
राजा का एरिया क्या कहलाएगा? राज्य। और सुल्तान की क्या कहलाएगी? सल्तनत। तो ऐसे इसके बाद फिर सबसे बड़ा जो बनेगा ना, जो मुगल सेकेंड फेज आएगा बेटा, ये खत्म हो जाएंगे 1526 में, क्योंकि बाबर आके और जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट बड़ा सुल्तान होगा ना, इब्राहिम लोदी, उसको मार डालेगा पानीपत की लड़ाई में। हमारे हरियाणा में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर मार डालेगा इब्राहिम लोदी को, बहुत बड़ी सेना का बहुत बड़ा राजा, उसको मार डालेगा। और फिर यहाँ स्टार्ट होगा एक ऐसी कम्युनिटी का राज जो बहुत ज्यादा बड़े एरिया पे राज करेंगे, जिनको क्या कहा जाता है? मुगल। ये जो बाबर है ना, बाबर जिसने कि इब्राहिम लोदी को मारा, इसकी मम्मी और पापा दोनों बड़े लड़ाकू प्रजाति के थे, इसके दादा नाना दोनों लड़ाकू प्रजाति के थे। एक आदमी था, शायद तुमने नाम सुना हो, तैमूर लंग, सुना है नाम? नहीं सुना तो सुन लो। तैमूर नाम का एक आदमी था बेटा, काफी बड़ी उम्र का था, 60+ का। इंडिया में आया हमारे यहाँ अटैक करने। और तैमूर लंग की खास बात जानते हो? वो लंगड़ा था, उसके एक पैर में प्रॉब्लम थी, एज भी ज्यादा, पैर भी खराब, लेकिन इतना ज्यादा उसके अंदर विल पावर थी कि जो उसने ठान लिया उसको वो करके ही दम लेगा। तो तैमूर ने हमारे हरियाणा, दिल्ली पर, यूपी पर अटैक कर दिया। कब? 1398 में। और हमारे यहाँ के ना बहुत सारे लोगों को उसने खूब लूटा, शहर के शहर, गांव के गांव जला दिए। यहाँ से सोना लूट के ले गया, पैसे लूट के ले गया, गेहूं लूट के ले गया, यही सब लूटते थे उस टाइम। कोई ये तो था नहीं कि बहुत ज्यादा कैश, तो जो कुछ उसको मिला ना सबको लूट के ले गया। उसके बाद धीरे धीरे बात फैलने लगी कि ये दिल्ली सल्तनत वाले उतने ताकतवर नहीं है, पर तैमूर लंग चला गया, उसके बाद भी दिल्ली सल्तनत चलती रही। जो लोदी थे ना, लोदी, इन लोगों का लास्ट था इब्राहिम लोदी। उस इब्राहिम लोदी के साथ फिर बाबर लड़ा, जिसके पापा मम्मी बड़े लड़ाकू, इसके ही पापा मम्मी और नाना दादा की तरफ का ये तैमूर आया था। एक और आदमी था, उसका नाम था चंगेज खान, सुना है तुम लोगों ने नाम? ये भी बड़ा भयानक था बेटा, चंगेज खान। ये भी इंडिया की तरफ आया था 1221 में। देखो कितना मजेदार, 1221 याद करना कितना आसान है। कब आया था ये? 1221। इस टाइम हमारी दिल्ली में इल्तुतमिश नाम का सुल्तान था। इल्तुतमिश बड़ा समझदार था, उसने समझदारी की और ये इंडिया में घुसा ही नहीं, बाहर से ही चला गया। अच्छा हुआ, अगर ये आता ना सब कुछ जला जाता, सबको मार जाता। ये बड़े खूंखार लोग थे बेटा। तो हमारे ऊपर एक तो चंगेज खान, हम बच गए अटैक से इल्तुतमिश के कारण, और दूसरा वो क्या नाम था उस आदमी का जिसके पैर में गड़बड़ थी? वेरी गुड, क्या नाम था उस आदमी का? तैमूर। तैमूर लंग, लंगड़ा था ना, इसलिए इसका नाम तैमूर लंग था। अभी तुम लोगों को पता है सैफ अली खान के बेटे का नाम भी तैमूर रखा है? पता है? नहीं पता? तो कुछ लोगों ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाई कि तुमने इसका नाम तैमूर क्यों रखा? तैमूर तो अटैकर था, इंडिया पे अटैक करने आया था। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें डिस्प्यूट में नहीं जाना, हम पढ़ाई पे जाएंगे। तो सोचो जिसके दादा और नाना इतने लड़ाकू रहे हों, उनके वंश में एक चंगेज खान, एक तैमूर लंग, तो उनके ही तो गुण हमारे अंदर आएंगे। बच्चे कैसे बनते हैं? जैसे पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, मामा, सब, उन सब का मिक्सचर हम होते हैं। जैसा हमारा परिवार होगा वैसे ही हम होंगे। गुण तो आते ही हैं, इसके अंदर भी वो गुण आए। किसके अंदर? बाबर के अंदर। और फिर बाबर ने अपने पूरा, बाबर का खानदान लंबे टाइम तक यहाँ राज करता रहा। छोटे राजा नहीं थे वो, बादशाह थे। तो मुगल जो लोग थे ना बेटा, जो ये मुगलों से पहले थे, ये तो थे सुल्तान, सुल्तान छोटे, और मुगलों के आदमी जो थे, इन लोगों ने अपने नाम के आगे क्या लिखा? बादशाह। बादशाह बाद में लिखा, पहले पता है क्या? तुम्हें हंसी भी आएगी, पहले लिखा पादशाह। हाँ सच में, पहले टर्म दिया पादशाह, फिर उसको क्या कर दिया? बादशाह। तो बादशाह अकबर, बादशाह शाहजहां, बादशाह जहांगीर, इन सब के नाम के आगे बादशाह शब्द लिखते थे। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? ये दो अलग अलग हैं। पहले कौन लोग आए? दिल्ली के सुल्तान। फिर कौन आए? भारत के कौन? बादशाह। तो सुल्तान बड़े या बादशाह बड़े? बादशाह। पहले कौन आए? सुल्तान। बहुत लोगों को यही पता नहीं चलता कि पहले दिल्ली सल्तनत आई या मुगल आए। पहले दिल्ली सल्तनत, सुल्तान छोटे, फिर छोटे से ही वो बड़े बने, उन्हें क्या कहा गया? मुगल। मुगल बादशाह। क्या टर्म इस्तेमाल किया था? अब तुम्हें बहुत मजे की चीज बताती हूँ। दिल्ली सल्तनत को एक चैप्टर है तुम्हारा पूरा, इसको चंद मिनट में तुम समझ जाओगे। क्या है दिल्ली सल्तनत? सब लोग एक्टिव होके बोर्ड पे देखो। जब भी कभी नाम आए बताओ दिल्ली सल्तनत, तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी। तुम्हें सिर्फ एक ट्रिक याद करना है, जो शायद मैंने एक दिन, जिस दिन क्लास मैंने ली थी, हाँ क्या बताया था?
वेरी गुड। गुड खा तसले में, त स ल म, ये है बेटा। गुड़ खा तसले में याद कर लो या ग ख तसलम याद कर लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ग का मतलब कौन सा वंश? गुलाम। गुलाम को ही कहते हैं स्लेव। स्लेव डायनेस्टी, डायनेस्टी होता है वंश, डायनेस्टी कि भाई उनका वंश। वंश मतलब उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसको बोलते हैं वंश। अब देखो ख का मतलब कौन? खिलजी वंश। और त का मतलब तुगलक। वेरी गुड। स का मतलब बहुत बढ़िया। ल का मतलब लोदी। इन्हीं से तो लड़ा था इब्राहिम लोदी से। कौन? जिसके दादा और नाना बड़े खूंखार। कौन था वो? बाबर। और बाबर जीत गया। पता है कैसे जीता? बाबर ना तोप ले आया बेटा, तोप। हमारे देश में तोप थी नहीं। हाँ, मैंने कहानी सुनाई थी वो। क्या हुआ? तोप का गोला आके ऐसे देखते रहे, भाई ये क्या लाया है, खड़े होके देख रहे थे। एकदम गोला, सोचा ये क्या आ रहा है। तोप का गोला जैसे ही गिरा, धड़ाम से इतने लोग मर गए। हमें समझ में ही नहीं आया भाई ये क्या गोला सा उड़ता है। जब तक वहां से भागते, दूसरा गोला आके गिर गया। ऐसे तोप खाना इस्तेमाल करने के कारण एक छोटी सी सेना लेके भी कौन जीत गया यहाँ? बाबर। और ऐसे करके बाबर ने अपना वंश चला दिया। कौन सा वंश? मुगल। ऐसे करके अगले कई 100 साल तक फिर इनके बच्चे राज करते रहे। तो ये 2 चैप्टर्स हैं तुम्हारे, अगर ध्यान से देखें तो बहुत आसान है। बताओ क्या ट्रिक है याद करने की? हाँ, गुड़ खा तसले में। ग से क्या बनेगा? ख से, त से, स से, ल से। क्लियर सबको? क्लास में ऐसा एक भी बच्चा ना हो जिसको ये ना आता हो। अगर मैं पढ़ा रही हूं तो हर एक को आना चाहिए। नहीं आया तो फिर गड़बड़ होगी। जो ध्यान नहीं देगा वो नहीं सीखेगा। मेरी क्लास में हर बच्चे को सीखना है बेटा, हर बच्चे को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मुगलों की। मुगलों का भी एक ट्रिक है याद करने का, बहुत आसान। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा तुम्हें। बस तुम लोग एक बार ध्यान देना, जिसमें थोड़ा सा एक बार ध्यान देना पड़ेगा।